और आज भी जब हमने ये 3 साल का कार्यकाल का जो कार्यक्रम जो सादगी भरा कार्यक्रम था, सादा कार्यक्रम था, उसको भी आप सब लोगों ने कवर किया। उसके लिए मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं विशेष तौर से आज मीडिया की कवरेज के लिए पूरे साल भर जो आपका कंट्रीब्यूशन रहा, सहयोग रहा, उसके लिए भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मित्रों, बहुत मुझे कोई नई बात आज के इसमें संदर्भ में नहीं कहनी है। सिर्फ इतना ही कहना है कि 3 साल के कार्यकाल में काम करते करते प्रदेश भी आगे बढ़ा है और देश भी आगे बढ़ा है। देश आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है और प्रदेश जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि बहुत बड़ा सहयोग हिमाचल प्रदेश की जनता की ओर से भी मिला और ये कोविड का मैंने जैसे जिक्र किया, उसके कारण काम प्रभावित जरूर हुए, लेकिन उसके बावजूद रुके नहीं, ठहरे नहीं और हमने काम को गति देने का प्रयत्न किया है, प्रयास किया है। डिटेल्स मैंने पिछले बहुत लंबी आपके साथ शेयर कर ली है। अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो उस पर आप सब आप में से कुछ बात कह सकते हैं, लेकिन मुझे आज के इसमें ज्यादा नहीं कहना है क्योंकि बहुत विस्तार से हम पहले भी कह चुके हैं। और कार्यक्रम में आज जो कार्यक्रम हमारा रहा, मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वो कार्यक्रम में जुड़े। वो आना चाहते थे लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार की बनी जिसके कारण वो नहीं आ पाए, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन्होंने बहुत विस्तार से अपनी बात प्रदेश की सारी योजनाओं से संबंधित, केंद्र की योजनाओं से संबंधित जो कही और हमें अपना आशीर्वाद दिया, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होना था, लेकिन वो कोरोना के संक्रमण के कारण जो है वो भी नहीं जुड़ पाए। उनकी कमी हमने महसूस की, लेकिन उसके बावजूद उनका संदेश हमको प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी शुभकामनाएं, अपना आशीर्वाद, अपना सहयोग हर तरह से जो जिस प्रकार से हमको एक्सटेंड किया है, उसके लिए उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। श्री शांता कुमार जी अस्वस्थ हैं, हॉस्पिटल में हैं, आइसोलेशन में हैं। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य की कामना करते हैं। उनकी पत्नी भी हॉस्पिटल में, पूरा परिवार कोविड के संक्रमण में आया है। तो ऐसी परिस्थिति में उनका भी आना नहीं हो पाया, उनका भी संदेश आया है और उस संदेश के लिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय धूमल जी ने अपना संदेश जो है वो हम सबको दिया, हमको शुभकामनाएं दी वर्चुअली जुड़ करके। अनुराग ठाकुर जी दिल्ली से जुड़े और दिल्ली से जुड़ करके उन्होंने भी अपना संदेश दिया। पार्टी और सरकार दोनों को अपना समर्थन और सहयोग के साथ साथ में शुभकामनाएं दी हैं। और इसी प्रकार से मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ अपने प्रभारी महोदय जी का और सह प्रभारी महोदय जी का, अविनाश जी का और संजय जी का, जो आज विशेष तौर से आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, शिमला में आकर के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने और 3 साल के इस कार्यकाल में हमको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और पार्टी के अध्यक्ष जी और सभी प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्र में ये कार्यक्रम वर्चुअली हमने पहुंचाने का प्रयत्न किया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कोड ऑफ कंडक्ट लगा है पंचायत के चुनाव के चलते। इसलिए यहाँ का कार्यक्रम हमारा सरकारी कार्यक्रम था, लेकिन इस कार्यक्रम को फिर आगे गांव तक पहुंचाने के लिए, पंचायतों तक पहुंचाने के लिए और उसके साथ में हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचाने के लिए हमने अपने संगठन के बतौर जो है वो व्यवस्था की है और सारी व्यवस्थाओं के अनुरूप जो है वो सारा खर्चा वहन किया है हमने अपने पार्टी की ओर से। ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ। बाकी मुझे आज की इस वार्ता में कुछ ज्यादा कुछ कहना नहीं है। अगर आपने कुछ बात कहनी है तो हमारे प्रभारी जी और सह प्रभारी जी उपस्थित हैं, तो इससे आप कल विशेष तौर से करने वाले हैं। कोई अगर प्रश्न हमसे कोई है तो लगता तो नहीं होना चाहिए, मतलब प्रश्न होना चाहिए। सर 3 साल में से 1 साल कोविड में निकल गया, एजेंडा जो 3-5 साल का था वो कितना प्रभावित हुआ और जो अगला 2 साल का रोड मैप है वो किस तरह से रहेगा, क्योंकि कोविड का भी संकट भी फिलहाल जारी रहने वाला, ऐसी आशंका जताई जाती है। तो व्हाट इज द रोड मैप फॉर द बहुत अग्रेसिवली काम करेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, पूरी ताकत झोंक देंगे, संगठन सरकार दोनों। जो कमी हमको कोविड के कारण महसूस हो रही है, जिससे हमारे काम प्रभावित हुए, काम में पूरा जो समय नहीं मिल पाया, उस कमी को 2 साल में पूरा करेंगे और हमारी कोशिश तो ये होगी कि 1 साल में पूरा करेंगे।
जिस प्रकार से मैंने कहा कि हम 50 साल का जो कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश का जो स्टेटहुड का उस कार्यक्रम को एक्सटेंड फर्दर करने की प्लान कर रहे हैं कि 51वें साल में भी जो शुरू होगा अभी 25 जनवरी के बाद, उसमें भी हम उस कार्यक्रम को 50 नई जो है 50 या 51 नई इवेंट्स जो है उसमें हम हर डिपार्टमेंट की करेंगे, जिसमें विशेष तौर से पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट कहाँ 50 साल पहले था, आज कहाँ है, सड़कों की स्थिति और आज की उस वक्त की स्थिति और आज की स्थिति। शिक्षा के क्षेत्र में उस वक्त हम 50 वर्ष पहले कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम 50 वर्ष पहले कहाँ थे, आज कहाँ हैं। पेयजल की स्थिति में हम 50 वर्ष पहले कहाँ थे, आज हम कहाँ हैं। पर्यटन की दृष्टि से हम उस वक्त कहाँ थे। यानी कि सभी इस तरह से अलग अलग विभागों की अलग अलग सारी चीजों को लेकर के हम कार्यक्रम करेंगे। एक तो ये कार्यक्रम, दूसरा हमारा कार्यक्रम सही मायने में 3 साल का कार्यक्रम 3 महीने के बाद, ये पंचायत के चुनाव समाप्त होने के बाद और ये सर्दी का मौसम थोड़ा निकल जाने के बाद शुरू होगा। और उस कार्यक्रम को हमने पार्टी और संगठन और सरकार दोनों मिलाकर के उस कार्यक्रम को 3 महीने का कार्यक्रम प्रदेश सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, केंद्र सरकार की नीतियों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए हम काम करेंगे। और वो एक अभियान होगा जिसमें बहुत मैसिव स्तर पर, बड़े स्तर पर जो है जनसंपर्क होगा, लोगों के बीच में जाकर के बात कही जाएगी। सर, लेकिन आपने जिक्र किया कुछ बॉटलनेक्स भी है, जैसे कोऑर्डिनेशन सरकार के बीच में, ब्यूरोक्रेसी के बीच में, आपने खुद भी बताया थोड़ा बहुत कि मुश्किल है, कुछ लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, जो टारगेट दिया वो अचीव नहीं पा रहे। जो नहीं काम करेंगे उनको देखेंगे, लेकिन काम करेंगे सब। मुझे पूरा भरोसा है, काम करेंगे। ये बात बार बार आती है कि अफसरशाही ठीक से काम नहीं कर रही। आप खुद भी कई बार कसते हैं मीटिंग में, लेकिन आपकी क्या रणनीति रहेगी अफसरशाही को? देखिए, आपको रणनीति बताने की आवश्यकता नहीं, तो रणनीति कह रहेगी वो फिर। मेरा इसमें सीधा से एक चीज को लेकर के कहना है, मानना है कि अधिकारी काम करने के लिए है। बहुत अधिकारी अच्छी लगन के साथ, मेहनत के साथ काम करते हैं। कुछ लोगों को आदत पड़ गई कि मेहनत नहीं करना, काम नहीं करना, वो सारी चीज दुर्भाग्यपूर्ण है। ये परिस्थिति हमारे हिमाचल की नहीं, पूरे देश की है। ये स्थिति आज की सरकार की नहीं, पूर्व सरकारों की भी रही है। सो थैंक यू वेरी मच। बहुत शुभकामनाएं आपको, नए साल की भी बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू।